नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें मैंने अपना ही एक ट्विस्ट दिया है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसलिए इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस इवनिंग स्नैक को आप एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 मुट्ठी सूखा नारियल, 1 मुट्ठी मूंगफली, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टेबलस्पून सौंफ और बिल्कुल थोड़ा सा सफेद तिल। क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है इसलिए सफेद तिल हम ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को हम तवे पे डाल लेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करते समय हमें आंच को बिल्कुल धीमी रखनी है, तभी ये सारी चीजें एक साथ रोस्ट हो पाएंगी। इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेना है। मूंगफली के छिलके अलग होने लगे तो समझिए ये रोस्ट हो चुका है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लेंगे 4 मध्यम आकार के आलू और इनका छिलका उतार कर इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे धोने के बाद हमें इसे एक गहरे बर्तन में ग्रेट कर लेना है। हमें इसे पतला ग्रेट करना है, इसलिए मैं इस वाले ग्रेटर का प्रयोग कर रही हूँ। और इसी तरह से एक एक करके हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ये सिर्फ बड़ों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। स्वादानुसार नमक, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे हम साइड में रख देंगे और जो हमने चीज़ें रोस्ट करके रखी थी उसे हम पीस लेंगे और इसे पीस कर हम इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। और इसे पीसने के बाद हम इसे भी 2 टेबलस्पून उस बोल में डाल देंगे और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें अलग से पानी नहीं मिलाना है क्योंकि नमक मिलने के बाद आलू पर्याप्त मात्रा में पानी रिलीज करता है, जिससे ये आसानी से पकौड़ी की शेप ले लेता है। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम आंच को धीमी कर देंगे और एक एक करके इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़ियों को कढ़ाई में डालने के बाद हम आंच को मध्यम पर कर देंगे और इसे तब तक हम टच नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से पक नहीं जाती। और जब ये नीचे से पक जाए तब हम इनका साइड बदल लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। और इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल सुनहरी नहीं हो जाती। हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सारी तरफ से ये एक जैसी पके। और ये देखिए अब ये सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी पकौड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके तल लेंगे और इन्हें हम एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये क्रिस्पी बनी रहें। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये जितनी क्रिस्पी और कुरकुरी बाहर से है उतनी ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट अंदर से भी है। और इसे सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप ऐसी ही झटपट बन जाने वाली रेसिपीज की वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।